फरमान है एक कलमकार खातून। वो लफ्ज़ों से इंसानों को तराशने के फ़न से शनासा सी कलमकार। वो लफ्ज़ों से इंसानों को तराशने के फ़न से शनासा सी कलमकार। बड़ी बड़ी गलाफी गहरी गहरी आँखों वाली, सच और झूठ को समझने की जुस्तजू में, अपने लफ्ज़ों में सच्चाई का अमृत भरने की लगन में सच को ढूंढती बहुत दूर निकल आई। एक के बाद एक उसकी ज़िंदगी में लोग आने लगे और उसके अपने घर से फासले भी बढ़ते जाने लगे। वो घर की चार दीवारी से निकलकर शोहरत के कन्विस पे नमदार हुई। हर तरफ उसकी फ़िक्र के डंके बजने लगे। कुछ मेहरबां उस पे जान छिड़कने लगे। रास्ते, बेशुमार रास्ते हर तरफ बन गए। वो सरहदों से परे फ़ज़ाओं में उड़ने लगी। हर सू उसकी फ़िक्र की परवाज़ बुलंद से बुलंद होती गई। वो मशहूर होती रही और अपनों से दूर होती रही। वो सच्चाई की तलाश में सब अपने पराये भूलती सी गई। सारा जहां है मेरा, सारे जहां की मैं हूँ, बस वो हरदम सबसे यही कहती। वो हर दिल की धड़कन बनती रही। वो लफ्ज़ों, सत्रों, हरफों, कागज़, कलम से जुड़ती गई। कई हमदम उसके नज़दीक आए, रास्तों को मंजिल बनाने के गुर सिखाए। उसे क्या खबर थी उसके तख़य्युल की परवाज़ कहाँ थी। वो तो लिखती रही, सबसे मिलती रही, आगे बढ़ती रही। दोस्तों के झमघटों में कितने दुश्मन छुपे थे उसे क्या खबर थी। दोस्तों के झुमघटों में कितने दुश्मन छुपे थे उसे क्या खबर थी। वो तो छलकता प्यार थी, बहार थी, असरार थी। कितने ही लोगों ने इस राज को जानना चाहा, जो उसके दिल में घाव की तरह गहरा होता गया। जो दर्द उसके लफ्ज़ों में बहता रहा, पर कोई भी न जान सकता था। वो दुख जो ममता और माँ का दुख था। वो दुख जो ममता और माँ का दुख था। एक पुजारी और पुजारन की चाह का दर्द था। पुजारी से दूर होती गई, पुजारी पुजारन से दूर हटता गया। इससे पहले कि कोई राज, कोई गम, कोई दर्द दुनिया पे आश्कार होता, वो फूलों के नगर से, कांटों की डगर से होती हुई सरसब्ज वादियों में अपने ख्वाबों के शहर में जा बसी। और फिर एक रोज़ किसी जालिम, किसी रकीब रूसिया ने, किसी अनजाने राज के खौफ से, अपनी रकाबत के जोश से, उस हसीना की शोहरत, मकबूलियत के रोग से उसके लबों से लफ्ज़ों को चुराने का फ़ैसला कर लिया। वो अपने ही ख्यालों में मगन अपनी फ़िक्र की लहराती हुई भवन में उड़ती चली जा रही थी कि मौत ने उसे जा लिया। वो अमर हो गई। वो अपने हर राज के साथ कफन में सो गई, पर वो है अब भी ज़िंदा। उसके ख़यालात तो फ़िक्र की खुशबू अब भी हर सू बिखरी हुई है कि वो औरत नहीं है, सिर्फ़ औरत नहीं, एक कलमकार थी। एक कलमकार थी, सो ज़िंदा है वो अपने अफ़कार में, अपने आशार में। वो तो ज़िंदा रहेगी कि वो तो कलमकार थी। और ये मैं परवीन शाकिर के हवाले से थोड़ी सी बात करती हूँ, मुख्तसर सी है। परवीन शाकिर ने हया के पर्दे में पिना होकर निसाई जज्बात को जिस तरह से ज़बान दी है, वो इन्हीं का ख़ासा है। और यही वजह है कि अभी हम जब आप शेर पढ़ते हैं उनके, तो पता चलता है कि परवीन शाकिर वाकई परवीन शाकिर थी। परवीन शाकिर ने 42 बरस की उम्र पाई। उर्दू अदब को अपनी लाजवाल शायरी का वर्सा अता किया उन्होंने, और हमसे जुदा हो गई। 25 साल की उम्र में उनका पहला मजमू आ गया था, भी सागर ने बताया है, और वो मजमू खुशबू था। और आज तक वो खुशबू क्या, बल्कि हमेशा वो खुशबू जो है महकती रहेगी। फिर 3 बरस बाद सदे बर्ग, और फिर 5 बरस के वफ़क़े से खुद कलामी और इनकार सामने आया। 1994 में माह तमाम के नाम से उनकी कुलियात भी सामने आ गई। इस कुलियात के हवाले से वो चूँकि अपने अहमदीन कासमी की शागिर्द थी बाद में, अभी मैं आगे भी बात करती हूँ। तो अहमदीन कासमी साहब नहीं चाहते थे कि वो इतनी कम उम्री में कुलियात लेकर आए, और उनकी ख्वाहिश यही थी कि अभी इब्तिदा है, और इतनी जल्दी, अब तो खैर हमारे यहाँ किताबें भी बहुत जल्दी जल्दी आ जाती हैं, किसी की 20 साल में, किसी की 22 साल में, तो पहले ऐसा नहीं होता था।
तो जब वो कुलियात लाना चाहती थी तो अहमदुद्दीन कासमी साहब उनको मना किया कि अभी कुलियात नहीं लेकर आओ, लेकिन शायद अल्लाह ताला को पता था और उन्हें खुद भी पता था कि इतनी ज़िंदगी है ही नहीं, तो वो कुलियात लाना चाहती थी और फिर उनकी कुलियात आ गई। तो परवीन शाकिर ने 1968 में सबसे पहले मोहसिन आज़म मोहसिन मलियाबादी की शागिर्दी अख्तियार की। हमारे कराची के एक उस्ताद शायर मोहसिन आज़म मोहसिन मलियाबादी हैं और वो उनका इंतकाल अभी हाल ही में हुआ है। माशाल्लाह उनका बहुत बड़ा मर्तबा और मकाम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रुबाइयात उन्होंने कही हैं, 12,000 रुबाइयात कही हैं। रुबाइयात मुसलसल भी उन्होंने ईजाद की है और एक शेरी सिर्फ सियाहगानियाँ भी उन्होंने ईजाद की है मोहसिन आज़म मोहसिन मलियाबादी ने, और असातिज़ा में शुमार होता है। तो परवीन शाकिर ने भी पहले शागिर्दी उनकी अख्तियार की थी, उनसे वो इस्लाह लेती थी। फिर बाद में अहमदुद्दीन कासमी से उन्होंने कस्बे फैज़ हासिल किया। परवीन शाकिर से मेरा ताल्लुक़ एक शायरा की हैसियत से रहा और उनके साथ मैंने मुशायरे भी पढ़े। जब वो कस्टम हाउस में थी तो उनसे मुलाकात रही, वहाँ भी मुशायरा हुआ था। मेरी बड़ी बहन मेहरुन्निसा महर जमाली सर सैयद कॉलेज की तालबा थी और परवीन शाकिर भी उसी कॉलेज में उनके साथ थी। परवीन शाकिर उन्हीं के कॉलेज फ़ेलो रहीं, वहाँ उनसे मुलाकात रही। फिर मेरी बड़ी बहन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर हो गई थी, पहले सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी, फिर डिप्टी डायरेक्टर हुई। तो वो उनकी ड्यूटी लगी आई स्पेंसर हॉस्पिटल में। वहाँ पर उनके शौहर परवीन शाकिर के जो शौहर थे डॉक्टर नसीर अहमद साहब, उनसे जो था मेरी बहन जो कुछ हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ पर उनके हस्बैंड से भी शौहर से भी परवीन शाकिर की मुलाकात हुई और वहाँ भी उनसे परवीन से राब्ते रहे। परवीन का चेहरा जैसे कि आप सबको पता है बहुत ही मासूमियत थी, जाज़िब नज़र थी, बहुत ही खूबसूरत खुश शक्ल, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही मासूम फितरत खातून थी वो, और ज़िंदगी के तमाम अक्स उनकी आँखों में नज़र आते थे। जितने भी मुशाहिदे और तजर्बे हैं उन्होंने अपनी उस सब को समेट कर उन्होंने अपनी शायरी में समो दिया था। और मैं कलाम नहीं पढ़ती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ और बस यहाँ से मैं ये थोड़ा सा और बात करूँगी उनके बारे में कि परवीन शाकिर इस लिहाज से भी खुशकिस्मत थी कि उन्हें अपनी खुदअदाद सलाहियतों को मनवाने के लिए रेडियो से रोज़नामा जंग और फ़नून तक के सफ़र में यावर मेहदी, ताहिर शाह, निसार अहमद जैदी, अबैदुल्ला अलीम और अहमदुद्दीन कासमी जैसी रहनुमा शख्सियात की तवज्जो और शफ़क़त अमीज़ करम फरमाइयाँ मैसर रहीं। लेकिन इसमें कतन कोई शक नहीं कि परवीन इंतहाई ज़हीन, एक बालिग़ुल अक़ल, होशमंद, ज़ीरक और तख्लीकी क़ुव्वतों से माला माल, मुनफ़रिद ख़यालात और मज़बूत हिम्मत और हौसले वाली आला तालीम याफ़्ता खातून थी। आप अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी और फ्रांसीसी से भी वाक़फ़ियत रखती थी। परवीन शाकिर ख़ुद अपनी एक कहानी उन्होंने लिखी, कहानी मेरी, उसमें कहती हैं कि मैं यावर मेहदी का इज़हार तशक्कुर करते हुए वो लिखती हैं कि जिस हाथ ने मेरी आवाज़ की कामतों को सराहा उसका नाम यावर मेहदी है। मैंने और यावर मेहदी ने रफ़ाकत के इन 7 बरसों में कई मौसम देखे। मेरी नमू में आवाज़ की दुनिया का बड़ा हाथ है। अपनी शादाबियों के लिए मैं इस फ़ज़ा की शुक्रगुज़ार हूँ। और ये हमारे यावर मेहदी साहब रेडियो के पर प्रोड्यूसर थे और अभी उनका इंतकाल हुआ है, हमारे बुज़ुर्ग थे। परवीन शाकिर का पहला प्रोग्राम 1968 में नशर हुआ रेडियो से। परवीन ने यावर मेहदी के साथ तकरीबन 200-250 प्रोग्राम उस वक्त किए रेडियो पे, और जिसमें मुज़ाकरे थे, मुशायरे, तनकीदी नशिस्तें, स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से और रेडियो के हवाले से वो मुल्क की नामवर अदबी शख्सियात से मुतारिफ भी हुई, और यहीं से उनकी शोहरत और मकबूलियत और एतमाद के दरवाजे होने शुरू हो गए, उन पर वाह होने शुरू हो गए। और परवीन शाकिर को शायरी तो विरासत में मिली थी। उनके वालिद नाना सैयद हसन अस्करी और वालिद सैयद शाकिर हुसैन साकिब भी शेर कहते थे। और ये एक छोटा सा वाक़े का मैं ज़िक्र और छोटा सा करती हूँ कि परवीन शाकिर की ज़िंदगी का ये वाक़या उनकी वसअत क़ल्बी का इजहार करता है बहुत बड़ा, कि 1969 में पाकिस्तान स्टूडेंट गिल्ड ने मिर्ज़ा गालिब की 100 साला बरसी के मौके पर कुल पाकिस्तान तहरीरी शेरी मुकाबला रखा, जिसमें उन्होंने मिसरा तरह दिया था। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और इस मकाले में 100 गज़लों में से 40 गज़लें मुंतखब की गई। और जज साहबान में रईस अमरोही साहब शामिल थे, ज़ैड बुखारी शामिल थे, बज़्म अंसारी थे, सैयद हाशिम रज़ा थे और सिराजुद्दीन ज़फ़र साहब शामिल थे। जज साहबान थे जिन्होंने गज़लों का इनमें से इंतखाब करना था। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि पहला इनाम हासिल करने वाली जो तालबा थी वो कैंट पब्लिक गर्ल्स कॉलेज कोहाट की सुरैया रज़ा थी, और परवीन शाकिर की गज़ल 5वें नंबर पर आई थी, वो परवीन शाकिर की, और वो जामे कराची से थी। तकसीमी इनामात की तकरीर में परवीन शाकिर शामिल नहीं हुई, तो तमाम लोगों ने ये महसूस किया कि हो सकता है परवीन शाकिर नाराज़ हो गई हूँ क्योंकि उनका गज़ल जो है वो पहले नंबर पर नहीं आई। तो लेकिन उन्होंने परवीन शाकिर ने कहा कि मैं वो गज़ल सुनना और देखना चाहूँगी जो गज़ल पहले नंबर पर आई है।
तो जब उनको वो गज़ल दिखाई गई तो वो गज़ल देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने बहुत दाद दी और बड़े खुशी का इजहार किया। तो मैं कहती हूँ कि देखिए ये बड़े लोगों का कमाल होता है और यही खूबियाँ होती हैं जो अल्लाह ताला कबूल करता है कि उन्होंने उस लड़की को जो मशहूर नहीं थी, सुरैया रज़ा के नाम से थी, बेशक उसकी गज़ल मेरे सामने है, उसकी भी है, परवीन शाकिर की भी है जो मुकाबले में रखी गई थी, बेशक उसकी गज़ल बहुत अच्छी गज़ल हुई सुरैया रज़ा की। होता ही तो अल्लाह ताला की दीवी सलाहियत है, खुदा की दीवी, किसी का शेर बहुत अच्छा हो जाता है, किसी की गज़ल कोई बहुत अच्छी हो जाती है। तो परवीन शाकिर ने बड़ी खुशदिली के साथ उनको मुबारकबाद दी और बहुत खुशी का इजहार किया। तो ये परवीन शाकिर की जो खूबियाँ थी उनकी और जो सलाहियतें थी उसी को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया और आज जो उनकी शोहरत है पूरी दुनिया में ये शायद उनकी इन्हीं खसूसियात की वजह से है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए, प्रोग्राम को जारी रखिए। मैं आपके साथ मौजूद हूँ, अल्लाह ताला ये नेट चलता रहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ शुक्रिया आपने आज इतनी अच्छी बातें बताई है। बहुत अच्छी बातें माशाल्लाह। इस मुशायरे करने का मकसद ही है कि जिसकी जिंदगी के ऊपर मुशायरा हो रहा उनकी ज़िंदगी के पहलू लोगों को पता चले और आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। शुक्रिया आपका। और ये एक सरपरस्त की ही बात होती है जो वो ऐसी बातें करता। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहिए। माशाअल्लाह, सलामत रहिए। मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा जो हमारी सरपरस्त आला भी हैं, परवीन शाकिर साहिबा के ज़मीन पर अपना कलाम भी उन्होंने सुनाया। परवीन शाकिर के हवाले से लिखी गई अपनी नज़्म भी उन्होंने पेश की और परवीन शाकिर साहिबा का तारुफ भी पेश किया, कुछ बातें बताई जो हमें मालूम नहीं थी, वो हमें सुनने को मिली ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा से। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। अब आप इसी वकार आज की